नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आजादी के बाद भी देश में गरीब, मजदूर व दलित पिछड़ी जातियों में आने वाले लोग आज भी आजादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन जातिवाद की जंग से आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी ब्लॉक खरक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय पसडा की ऐसी हकीकत सामने आई है, जहां मौजूद प्रधान द्वारा दलित पिछड़ी जातियों के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं से वंचित कर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत सराय पसडा में खलिहान व खेल मैदान, तालाब व चारागाह आबादी सहित घूर गड्ढे की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा चुनिंदे दबंग किस्म के आने वाले लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा खाली पड़ी भूमि पर कब्जा कराकर फसल सहित उद्योग लगवाकर मनमानी कर रहे हैं। वहीं भूमिहीन गरीब दलित परिवार से आने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए प्रधान सहित बाराबंकी के शासन प्रशासन को प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताकर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं आदेश अनुसार मौके पर भेजे गए राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सराय पसडा में पहुंचकर पीड़ितों को धमकी देकर शांत कराने का काम करते हैं और प्रधान व दबंगों से मिलकर झूठी रिपोर्ट लगाकर मामले को दबवा देते हैं। दबंगों के घर पर पूरा बुलडोजर ना चलवाकर पीड़ित को धमकाते हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चलवा देंगे। दबे कुचले लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत की भूमि को पैमाइश कराकर भूमिहीनों को लाभ पहुंचाया जाए। देखिए इंडिया रिपोर्ट के संवाददाता महेश चक्रवर्ती की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बात अगर विकास की जाए, जिस तरह से भाजपा सरकार योजनाओं को लेकर के डंका बजा रही थी कि हमारी सरकार में लगातार विकास किया जा रहा है, तो वहीं बाराबंकी में एक ऐसा ग्राम पंचायत की हम बात करें, मैं वहां उपस्थित हूं कि 75 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है उस ग्राम पंचायत में आज भी आज़ादी नहीं मिली। उस आज़ादी के लिए ग्राम पंचायत के लोग जो ओबीसी प्लस एससी में आते हैं वो आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये पूरा गांव मौजूद है बात करने के लिए। बराबर इनकी शिकायतें हैं कि ग्राम पंचायतों में चाहे घूर गड्ढे की ज़मीन हो या खेल मैदान की ज़मीन हो या फिर वो हर सरकारी ज़मीन जो उन्हें मुहैया होनी चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान दबंग होने के कारण वो ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस ग्राम पंचायत में कब तक दबंगाई चलेगी और ये क्यों बराबर प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हो, क्या कारण है इस ग्राम पंचायत में? अब वहाँ से तो चाहिए आदेश होता हो, चाहिए ऐसे आते हैं यहाँ और देखते हैं और चिन्हित करिए रहा खेत खाली, मतलब जुताएंगे ट्रैक्टर कर देख लीजिए और फोटो का लीजिए, खाली कुछ नहीं हुआ। क्या है इस गांव में, सबसे पहले हम बुजुर्गों से जानेंगे क्योंकि वो बराबर इस ग्राम पंचायत की हकीकत बताएंगे। क्या नाम है दादा आपका? तुलसीराम। इस ग्राम पंचायत की क्या पूरी कहानी है, आप बताइए। पूरी कहानी यहाँ बहुत खराब है। क्या है? जैसे कि यहाँ जैसे कि जौन प्रधान हो जाते हैं, कहते हैं बांटब हम प्रधान हो जाए तो बांट दिया, कोई प्रधान नहीं बांटते थे। अच्छा, राजनीति विकास की होती है? विकास की होती, जब प्रधान हो चुके बस खेल खत्म, हम कपन के भगा देंगे जाते। हमारे लोगन के आज तक घूर गड्ढा हरहा बांधे कोई कुछ नहीं। तो सरकार प्रधानमंत्री खुद बताए थे कि जो जानवरों से खाद बनाने की योजना निकली थी उसमें घूर गड्ढे की जमीन किसानों को मुहैया कराई गई थी ग्राम पंचायत में। क्या आप लोगों को किसी को मिली ग्राम पंचायत में? कोई की नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। किसी को नहीं मिली। क्या नाम है आपका? गेंदालाल। 75 साल देश आज़ाद तो हो गया, लोगों को आज़ादी नहीं मिली, तो वो क्या समस्या है? समस्या यही है कि जो हम देख रहे हैं कि 75 साल से जो रेगुलर चल रहा है काम, कि जब इलेक्शन आवे तब सारी चीज़ें लेके खड़े हो जाओ विकास की, और इलेक्शन ख़त्म सारा विकास खत्म। इसके बाद 5 साल जब फिर आवे तो फिर विकास की चर्चा। तो सारे 75 साल पंचवर्षीय में हमारे यहाँ ना तो हरजन आबादी बटी, ना बचत की कोई ज़मीन बटी जिससे गरीब को जो है 2-4 बिस्वा मिल जाए तो कुछ खेती के काम आए। और बराबर 75 साल में जिनकी ज़मीनें जितनी थी उससे कम हो गई हैं, बढ़ी नहीं। इस किस समाज की ज़मीनें कम हुई हैं? एससी में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से ये फॉल्ट हुआ कि एससी की ज़मीनें कम हो गई, क्या कारण है इसका? इसका कारण तो फिर अधिकारी और जो करने वाले हैं वो लोग बता सकते हैं। हम लोग तो यही नहीं जानते हैं कि कैसे हमारी ज़मीन कम हुई, किस कारण से कम हुई। हम लोग तो जो मिल जाता है उसी पर अपना संतोष कर लेते हैं।
इतना लोग कमा ही नहीं पाते कि कोर्ट कचहरी देखें, उसका खर्चा उठा सकें। तो सारा समय जो है ऐसे ही निकल जाता है। एक दो बार चकबंदी हुई, हम तो 2 बार कहते हैं लोग, हम तो समझ रहे 2.5 बार हुई। एक बार नपाई शुरू हुई, के बाद बंद हुई गए, इसके बाद 1 साल बंद रही, के बाद फिर नपाई शुरू हुए। इस प्रकार से 2 मान लीजिए, नहीं तो 2.5 भी हो सकत है, लेकिन 2.5 जोड़ी नहीं गई। इस ग्राम पंचायत में SC OBC मिलाकर के कितने कितने % लोग रहते हैं? हमारा ख्याल है जो है 9-14 का अनुपात हो सकता है। ये ताल्लुका सरकार से रखते हैं, राजनीतिक दलों से, या फिर क्या समझते हैं आप? नहीं, ये सरकार से तो कमी तो यहाँ सबसे बड़ी ग्राम समाज की है। ग्राम सभा में जो अवैध कब्जा जो किए थे यही लोग जाते हैं। आज के ज़माने में सब तो पैसा होता है ना, कि पैसा दे दिए तो बड़ा अधिकारी भी वो भी डाउन हो जाता हो, गरीबों की कोई सुनता नहीं। मेन परेशानी है, सरकार प्रशासन कितना भी सख्त हो, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं ये सब भ्रष्ट हैं, ये काम करना ही नहीं चाहते हैं, ये सही काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अगर आदेश भी दिया जाता है फिर भी नहीं करते हैं। 2 महीने पहले चिन्हांकन कार्य हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी मेलबंदी नहीं कराई गई। और उस दिन ट्रैक्टर भेजा गया जुताई के लिए, ट्रैक्टर पिला के निकाल दिया गया, न जोता आप गया, युवा न हैं, कुछ किया इधर गया। आओ। आप युवा हैं, कितना शिक्षित हैं, क्या पढ़े हैं आप? इंटर किए हैं। क्या समझते हैं ग्राम पंचायत के बारे में? सबसे पहली बात, किस समाज से बिलोंग करते हैं आप? जी, रावत से। रावत से। तो इस ग्राम पंचायत में अगर समझ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये बता क्या रहे हैं, बस दबंगई। सरकार भी डरती है इस गांव से, इस पंचायत से। कौन डरता है? सरकार भी डरती है। अगर सरकार न डरती होती, इतने लोग यहाँ कम से कम 22,000 बीघा कुछ माने होती है हमारे पंचायत में। अगर इतने लोग खड़े हैं, अगर इनके नाम या खतौनी देख ली जाए, इनके घर में देख ली जाए कितनी ज़मीन निकलेगी। अगर उन लोगों में देख ली जाए कितनी खतौनी उनके नाम में आ रही है और कितना जोए बोते हैं। अगर हमारे यहाँ किसी के पास ढोल लगाने के लिए नहीं है जगह, किसी के जानवर बांधने के लिए जगह नहीं, घर तो बनाने के लिए जगह नहीं। अब यहाँ देख लीजिए दादा के पास रास्ता निकलने के लिए जगह नहीं है। नहीं, तो इन सब चीज़ों का क्या कारण हो सकता है कि आखिर इस गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा? कारण यही है, बस दबंग लोग। ये दबंग लोग कौन है, क्या है आखिर? ये आखिर क्या है, बस सरकार से पूछ लीजिए। हम तो सिर्फ लड़ाई किसी से नहीं, सरकार से है। अगर सरकार वहाँ बैठी है, बता रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो सरकार वहाँ से जब भेजती है तो वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो गलती अधिकारियों की हुई, क्योंकि सरकार बराबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तो आएंगे उनके नहीं। पर एक्शन लेना। हाँ। एक्शन क्यों नहीं लेते? संख्या में ग्रामवासी आएंगे। ये लड़ाई आर पार के लिए संघर्ष जारी रहेगी जब तक हम लोग पीड़ितों को न्याय नहीं दिलवाएंगे। और यह आंदोलन फिर होगा और जिला अधिकारी के खिलाफ फिर घेराव करेंगे। और जो नायब तहसीलदार महोदया जो यहाँ पर आश्वासन देने आई थी कि मैं टीम भेज रही हूँ, जब ये 22 तारीख को राजस्व निरीक्षक काम लेखपाल जाते हैं मौके पर, तो अवैध कब्जेदारों को फ़ोन करते हैं, वो इनके चाय पानी और कुर्सी की व्यवस्था करते हैं और आधा घंटा बैठ के चले। वहाँ पर सिर्फ फर्ज अदायगी के लिए गए हैं।